जय माता के सभी भक्तों को, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही हैं और नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे और माता रानी का आशीर्वाद भी बना रहे। तो आप सभी के प्यार से ही और माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ दुर्गा चालीसा पाठ करने का क्या लाभ होता है। दुर्गा चालीसा का पाठ जैसे कि आप नवरात्रि के दौरान कर रहे हैं या कंटिन्यू अपने जीवन में आपने धारण कर रखा है कि दुर्गा चालीसा का पाठ आप सुबह शाम करते ही करते हैं, उसमें आपका चाहे जो मर्जी हो जाए पर दुर्गा चालीसा पाठ आपका संपूर्ण होना चाहिए पूजा के अंदर। तो उन लोगों को जो है दुर्गा चालीसा के पाठ करने के बहुत सारे लाभ होते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ जो है आपको समस्त दुखों से रक्षा करता है, साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर के रोगों को दूर करता है, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, आपको मिलते हैं समस्त सुख। क्योंकि दुर्गा चालीसा जो है पूरे पाठ का जो हमारा दुर्गा सप्तशती पाठ होता है उसका सार होता है। उस दुर्गा चालीसा के अंदर अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती का, रोजाना नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है दुर्गा चालीसा अगर रोजाना भी करते हैं, प्रतिदिन रोज आप जो है दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह शाम करते हैं, तो आपको मिलते हैं बहुत सारे लाभ। क्या क्या लाभ मिलते हैं? एक तो आप जो है आपका रक्षा कवच रहता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो दानवों का अंत किया था माँ ने, और माँ ने जो है अपने भक्तों की रक्षा के लिए अलग अलग रूपों में जो है रूप लिए हैं, अवतरित हुई हैं। और साथ में देवताओं के ऊपर जब असुरों ने आंतक मतलब उनको इतना परेशान कर दिया था, उनके अधिकार छीन लिए थे, खुद ही जो है महिषासुर ही सभी देवताओं का स्वामी बन गया था। उन्होंने ही मतलब इंद्र जैसे देवता का भी अधिकार वो खुद पाने लग गया था। सूर्य चंद्रमा सभी देवी देवताओं के अधिकार जो है वो खुद खाने लग गया था। तो फिर उन देवताओं ने भयभीत होकर, देवता जो है डर गए थे, तो उन्होंने माँ जगदम्बा की आराधना की थी, माँ का ध्यान किया था, और माँ ने जो है महिषासुर जैसे दानव का अंत किया, शुंभ निशुंभ दैत्य का वध किया, मधुकैटभ का वध किया, और भी बहुत सारे अलग अलग रूपों में माँ ने उन दैत्यों का वध किया। माना जाता है कि जिन भक्तों के ऊपर दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं, जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं, जिन लोगों को जो है हर समय शत्रु का भय सताता रहता है, हर समय ऐसा लगता है कि हमारे अज्ञात शत्रु हैं या कोई जानकार शत्रु हैं हमारे, जिनको हम जानते हैं, वो हमारे से ईर्ष्या करते हैं, हमारे से जलते हैं, हमारे लिए जो है गलत कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को भी दुर्गा चालीसा को अपने जीवन में जरूर अपना लेना चाहिए। ये एक ऐसा रक्षा कवच आपका बनाएगा। ये दुर्गा चालीसा एक ऐसी रक्षा करेगी आपकी कि आपकी दसों दिशाओं से आने वाली बुराइयां, दसों दिशाओं से होने वाले आपके ऊपर जादू टोने, वो सभी के सभी माँ दुर्गा जो है हर लेगी। कहा जाता है कि जब सभी के सभी देवता जो है परेशान हो गए थे, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताओं के पास गए थे। शंकर भगवान के पास भी गए, विष्णु भगवान के पास भी गए, ब्रह्मा जी के पास भी गए, तो उनको भी इस चीज का जो है समाधान नहीं मिल पा रहा था कि ऐसा क्या हो, ऐसी कौन सी शक्ति हो जो खुद जो है इन असुरों का विनाश कर सके। तो क्योंकि क्या होता है कि जो दानव होते थे, वो दानव जो है देवताओं से ही आशीर्वाद लेकर और उन्हीं के ऊपर जो है अपने आप को, उन्हीं का जो है, उन्हीं को, देवताओं को ही उनके अधिकार छीनने की कोशिश करते थे। तो सभी देव जो दैत्य थे, उन सब ने जो है देवताओं से ही वरदान लेकर जो है अपनी ये शक्ति पाई थी। तो ऐसी कोई शक्ति जो है देवताओं के पास नहीं थी जो उन असुरों का विनाश कर सके। तब उन्होंने माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा का जो है, माँ चामुंडा का जो है ध्यान किया था, और फिर उन असुरों के ऊपर माँ ने स्वयं अलग अलग रूपों में अवतरित होकर, अलग अलग रूप धारण कर कर सभी देवी देवताओं ने अपने अपने अंश जो है माँ जगदम्बा को दिए थे, माँ दुर्गा को दिए थे, और उन्हीं की शक्ति से जो है उनका प्रादुर्भाव होता है। माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा जो है प्राकट्य होती हैं, और उन्हीं के रूपों से माँ काली निकलती है, माँ चामुंडा, माँ भगवती, माँ जो है काली, और माँ
जो है अलग-अलग रूपों में अवतरित होती है। माँ तारा के रूप में आती हैं, माँ भद्रकाली के रूप में, माँ मसाणी, माँ मरकटकाली, सभी रूप जो है माँ दुर्गा से ही निकले हैं। तो फिर क्या होता है कि असुरों का विनाश, माँ ने जो है मदिरा पान भी किया, क्योंकि ऐसा रूप उनको लेना पड़ा। तब उन्होंने जो है मदिरा पान का सेवन किया था। उसमें उन्होंने चामुंडा रूप का जो है रूप लिया हुआ था, और चंड-मुंड जैसे असुरों का वध किया था, इसीलिए उनका नाम चामुंडा विख्यात हुआ था। तो महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो माँ के अलग-अलग रूपों में माँ ने अलग-अलग चमत्कार, अलग-अलग तरीके से सभी देवी-देवताओं का जो है भय से मुक्त किया था। अगर आप भी भय में रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डर सताता है, आप जो है हर समय परेशान रहते हैं, तो दुर्गा चालीसा का आपको नित्य नियम से पाठ करना चाहिए। सुबह शाम पाठ करना चाहिए, और एक जो है जल का लोटा आपको अपने समक्ष रखना चाहिए, और उस जल के लोटे से आपको वो पानी का ग्रहण करना चाहिए, और साथ में आपको उस जल के पूरे घर में सुबह शाम छींटे करने चाहिए। आपके घर के अंदर जो है कोई भी अभद्र शक्ति, कोई भी किसी का जादू टोना या किसी के द्वारा किया गया बुरा कार्य आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालता है। जब माँ ने जो है सभी असुरों को मार दिया था, दानवों के ऊपर विजय हुई थी, तो सभी देवी देवता जो है पुष्प बरसा रहे थे, और माँ ने देवी देवताओं को आशीर्वाद भी दिया था कि जो सच्चे मन से और सच्ची आस्था से जो है विश्वास से मेरी पूजा या मेरा जो है ध्यान करेगा, उसकी मैं हमेशा रक्षा करूंगी, और मैं जरूर उसके आगे उसके सामने आऊंगी, उसको जो है वरदान भी दूंगी। ऐसा जो है देवताओं को वरदान मिला था। तब फिर देवताओं ने ये कहा था कि हे माँ, अगर कोई मनुष्य भी सच्चे मन से, सच्ची भावना से आपकी पूजा अर्चना, या फिर आपके सर्दी मास के जो ये नवरात्रे आते हैं इनको रखता है, अश्विन मास के नवरात्रे आते हैं, इनका भी अगर पूजन करता है, तो आप उनके ऊपर भी ऐसी ही कृपा बनाना जैसी हम देवताओं के ऊपर आपने ये कृपा की है। तब फिर माँ ने ये सभी देवी देवताओं को जो है आशीर्वाद दिया था, सभी देवताओं को जो है उनके अधिकार प्राप्त हुए थे। तभी जाकर जो है कहा जाता है कि जो है ब्रह्मा विष्णु शिव को भी माँ ने ही बचाया था, और माँ ने ही उनकी रक्षा की थी, क्योंकि उनके पास भी इस चीज का समाधान नहीं था कि कैसे असुरों का अंत हो, कैसे महिषासुर जैसे दानव का अंत हो सके। तो माँ ने ऐसा रूप लिया, ऐसा विकराल रूप लिया कि सभी के सभी दैत्य जो है उनसे भयभीत हो गए थे, और उन्होंने युद्ध भी किया बहुत सारे। तभी वो जो है माँ के श्री धाम को ही गए, क्योंकि उन्होंने माँ से वैर किया था, पर अंत समय में उन्होंने माँ से माफी भी मांगी है। आपने मूवियों में भी देखा होगा, टीवियों में भी देखा होगा, सीरियल में भी आता है। तो उन्होंने माफी मांगकर माँ के श्री चरणों में ही अपना स्थान ग्रहण किया था। माना जाता है जो भगत सच्चे मन से, सच्ची भावना से जो है माँ की पूजा अर्चना विधि विधान करता है, या कोई नाम भी लेता है माँ की, सुबह शाम की आप जोत भी लगाते हैं, तब भी आप जो है सुरक्षित रहते हैं। माँ जगदम्बा आपकी रक्षा करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, जय माता दी।